बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के जनस्वराज के प्रत्याशी आर के मिश्रा ने सत्तारूढ़ भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर के मिश्रा का कहना है कि उन्हें एक पोलिंग बूथ पर धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। दरअसल आर के मिश्रा ने नगर थाने के पुलिस को दिए लिखित आवेदन में बताया कि जब वे शिवाजी नगर स्थित एक मतदान केंद्र पर पहुंचे तो वहां मौजूद भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और धमकी दी। मिश्रा के अनुसार कथित कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकाते हुए प्रचार कर रहे हो, हमारे पोस्टर की फोटो क्यों ली, यही पर गाड़ देंगे। इस गंभीर धमकी के बाद आर के मिश्रा ने फौरन नगर थाने में पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। क्या हुई थी घटना? बीजेपी ने दरभंगा को गुंडों का राज बदल दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसी थाना क्षेत्र में हसन चौक पे 1 नवंबर को मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश हुई। इसी थाना क्षेत्र के आज शिवाजी नगर में आज पुनः बीजेपी के गुंडों द्वारा धमकाने की कोशिश हुई। मुझे लगता है इस थाने की व्यवस्था ही कहीं गड़बड़ है। इस थाने में लगता है जैसे गुंडों को पालने का फैक्ट्री है, थानेदार उसको संरक्षण दे रहे हैं, थानेदार के संरक्षण में चल रहा है। मुझे तो शर्म आ रही है कि इस विभाग में मैंने 34 साल तक नौकरी की। इस विभाग के थानेदारों को फर्द बयान और थाने पे प्राथमिकी दर्ज करने में फर्क मालूम नहीं है। जब मेरे साथ दुर्व्यवहार की कोशिश होने लगी, जब धमकाने जाने लगा तो मैंने एसपी को फोन किया। एसपी ने थानेदार को भेजा। मैंने एक उसमें से धमकाने वाले सुशील कुमार का हाथ पकड़ लिया पुलिस को देखते हुए कि अब तुम भाग के जाओगे, कहाँ आ रहा है पुलिस। थानेदार को मैंने कहा कि भाई ये तुम्हारा एक्यूज है, पकड़ो इसको, यही धमका रहा था। तो उसने तुरंत उसको छोड़ दिया, भागो भागो भागो, भगा दिया। तो जो थानेदार गुंडों को संरक्षण दे, वो थानेदार आम जनता की रक्षा कैसे कर सकता है? क्या धमकी दिया था? किसने? उसने धमकी दिया कि आप प्रचार कर रहे हो, आज ये मेरा पोस्टर का फोटो ले रहे हो, या तुमको कोई कौन कहाने के लिए यहीं गाड़ देंगे। हाँ, अरे पूरी घटना कहाँ पे? शिवाजी नगर में मुन्ना ठाकुर घर के बगल में। मुन्ना ठाकुर ने काम किया, वहीं पर वो सुशील कुमार आ गया। ये वहां पर उन्होंने ऑफिस खोल रखा, क्या खोल रखा पता नहीं। जब देखा कि फोटो ले लिया, तुरंत उस पोस्टर को निकाल दिया। उसकी बीवी और बेटी ने मिलकर पोस्टर को फाड़ दिया तुरंत। बड़ी बात हो जाएगी। कितने लोग थे? धमकाने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन बोलने वाले ये 2 लोग थे जिसको मैंने चिन्ह किया। बाकी जो आवाज मिला रहे थे वो तो पुलिस का काम है। मेरे पास वीडियो है, वीडियो दूंगा, देखे कौन लोग थे, पूछे उनसे। ये क्या बीजेपी इस दरभंगा शहर को अपनी बपोती मान रही है? गुंडों की फौज लेके चलेगी, दूसरे पार्टी को काम नहीं करने देगी? ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और लगनशील मेहनत करने वाले का डर सबको होता है, बेईमानों का तो किसी को नहीं होता है। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, कर्मठता से काम करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे, दिन रात दीजिएगा। कल दिन भर रात भर मैं जग के अपने वोटों की रक्षा किया हूं। रात भर मैं दरभंगा के सड़कों पे चल रहा था। यहाँ पर धनकुबेर हैं, पैसा फेंकते हैं। जमीर देश इस बार जमीर नहीं खरीद पाएंगे वोटरों का। वोटरों ने निर्णय दे दिया, आप सभी बूथ पे चले जाइए। एक तरफा वोट किसको पड़ रहा है ये पता कर लीजिए। 2 जगह नोट पकड़ा जाले में और नोट ये चुराया, वो क्या करेगा? एक थानेदार को निलंबित करने में इतना समय लगा रहा है क्योंकि ये एनडीए के लोग हैं। ये दूसरे राज्य का होता तुरंत हो गया होता। दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो जिसको निष्पक्ष काम करने का जिम्मा दिया गया वो भी पार्टी के हक में काम कर रहा हो, तो कैसे बदलाव होगा? मैं आपके माध्यम से दरभंगा वासियों को अपील करता हूँ, दरभंगा के मिथिला की धरती पे गुंडागर्दी का स्थान नहीं था। यहाँ प्रेम भाव से लोग बात करते थे। पिछले 20 वर्षों में इस विधायक ने यहाँ बाहर के लोगों को लाला के गुंडा बना दिया है, गुंडों की फौज बना दी है। जो व्यक्ति भी इनके खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलता है, चाहे पत्रकार हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, सबको जाके धमकाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है हसन चौक की घटना और शिवाजी की 2 घटना तो मेरे साथ हुई है। और उस दिन डिबेट में जो मारपीट हुआ, उस मारपीट हुआ वो तो उसके अलावा पहले चित्रा त्रिपाठी के डिबेट हल्ला किया, उसके बाद जिस तरह से अंजना ओम कश्यप के इसमें हंगामा किया। ये तो यहाँ के नौजवान को मैं रोक रहा हूँ। यहाँ के नौजवानों का गुस्सा बहुत है। हमने कहा बेटे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, छोटी लड़ाई में मत फंसो। 14 के बाद इन गुंडों को जमींदोज करने का अवसर हमको मिलेगा। सर, इस पूरी घटना के बाद आप थाने पहुंचे हैं, अब आप चाहते क्या? मैं थाने में धरना पे हूँ। मैंने डीएम को, एसपी को, ऑब्जर्वर को, चुनाव आयोग को सबको बता दिया है। यहाँ का थानेदार अरविंद कुमार
विधायक का पिट्ठू है, विधायक के गुंडों को संरक्षण देता है। और इसी के थाना क्षेत्र में हसन चौक में घटना घटी मेरे साथ, और आज दूसरी जगह घटी। और जब मैंने उनको कहा तो मुझे ही सिखाने लगे कि जाइए केस करना हो तो थाने में जाकर केस कर दीजिए। बताइए, एक डीजी रैंक के पदाधिकारी को एक थानेदार ऐसे घुरक दे कि भाई जाके थाना पे केस कीजिए, ये तो मेरे लिए चुल्लू है। इसने गुंडे पाल रखे हैं। आप लोग पत्रकार है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? शिवाजी नगर में क्या घटना हुई? शिवाजी नगर में उसके गुंडे ने काम किया। क्या किया? क्या किया? जब मेरी लाश मिल जाएगी तब पूछे क्या किया। मेरे हत्या का प्रयास किया, मुझे धमकाने का प्रयास किया, भीड़ जुटा के हमला करने